एक न्यू एडमिशन जिसने हम सबको हिला के रख दिया। पीरियड में कुछ ऐसा होता है जिसने हमारे को ऐसे एकदम सदमे में डाल दिया। कर रहा है। तो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था, देखो वो न्यू बच्चा था, मेरी क्लास में आने वाला था, बट मेरी क्लास में ऑलरेडी एक बच्ची आ चुकी थी, तो मैंने मना कर दिया मैम से कि मैं अपनी क्लास में नहीं ले रही, आप देख लो। तो निशा मैम ने बोला कि ठीक है, हमारी ये जो बच्चा है ये जाएगा तपस्या मैम की क्लास में। अब तपस्या मैम की क्लास में वो बच्चा गया, ठीक है। तपस्या मैम की क्लास में जब वो बच्चा गया तो एक तो उस बच्चे को अपना कुछ खास नहीं पता था, हिंदी बोलना नहीं आती क्योंकि वो गांव से आया है ना, भोजपुरी लैंग्वेज जानता था, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा है बच्चे, नहीं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर हुआ ये, उसी दिन लास्ट पीरियड में कुछ ऐसा होता है जिसने हमारे को ऐसे एकदम सदमे में डाल दिया। फिर हुआ ये, देखो कि एक बच्चा बार बार तपस्या मैम की क्लास का आ रहा है कि मैम आ जाओ एक बार, मैम बुला रहे मैम बुला रहे। मैं कहती हूँ 1 मिनट रुक जा, आ रही हूँ। अभी देखो भाई, हमें क्या पता कि मेरे को लगा कि नॉर्मली कोई काम होगा, मैंने कहा रुक जाए यार 2 मिनट, है ना। फिर होता क्या है कि मैं बोल देती हूँ, फिर वो बच्चा फिर से आया, मैं कहने लगता है कोई इंपॉर्टेंट काम है, मैं जाती हूँ क्लास में। वहाँ पे एक बच्चे को लेकर मैम खड़ी होती है, मैं कहती हूँ क्या कर दिया इसने, कहती कुछ नहीं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बोला, मैंने चल बेटा, मैंने हाथ पकड़ा और चल बेटा मेरे साथ चल। उस बच्चे ने ऐसे मेरे से हाथ छुड़वाया एकदम से और इतनी गंदा रिएक्शन दिया, इतना गंदा भाई साहब, उसने रोना स्टार्ट कर दिया और उसके 2 दांत बीच के टूटे हुए हैं और वो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। उसका रंग थोड़ा सांवला है, ठीक है, सांवला नहीं मतलब थोड़ा डार्क है, ठीक है, डार्क स्किन कलर है। तो वो बहुत गंदी तरह रोया, बहुत गंदी तरह, ठीक है। अब हम उसको देख रहे हैं कि भाई, मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा डर गई, मेरा दिल एकदम धक 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 कर रहा है उसे रोते हुए देख के, उसका रिएक्शन देख के। तो मैं छोड़ के वहाँ से, मैंने कहा मैडम आप खुद देख लो, मैं तो जा रही हूँ भाई, मैं मेरे बस के लिए वाला बच्चा। अब वो जैसे पीछे मुड़ा, टर्न हुआ अपनी मैम के साइड, तपस्या मैम के साइड, तपस्या मैम भी लाइक व्हाट इज दिस। हाँ ना, वो भी डर गई और हमें, मैं घर जाकर कह रही हूँ, मैंने कहा भाई देखो, मैंने कुछ नहीं बोला था उस बच्चे को, अपने आप ही रो रहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, इतना गंदा रिएक्शन क्यों दिया उसने। इमोशनल डैम इट। अरे भाई मैं भी डर गई हूँ, मैं सॉरी, बट मैं ऐसे वो मैं बताना चाह रही थी कि मैं भी डर गई थी, कह रही है कोई नहीं भाई, होता है। तो ऐसे ऐसे अपने बच्चे देखे ना, मैं क्या बताऊँ। मेरी क्लास का एक और बच्चा, मेरी क्लास का फर्स्ट डे का मैं सीन बताती हूँ, हुआ क्या था कि देखो, मेरी क्लास में मैंने बोला कि कोई भी बच्चा बदतमीजी नहीं करेगा। मेरा डेस्क फर्स्ट डेस्क के साथ ऐसे एकदम जुड़ा हुआ था, मेरे सामने बैठी होती है, ठीक है। तो वो लड़की, मैंने जैसे ही बोला ना कोई बदतमीजी नहीं करेगा, जैसे बात बोल के हटी, वो बच्चा एकदम नीचे ऐसे हेड डाउन कर लिया। उसके देखा देखिए बाकी बच्चे भी, मेरे को इतने जोर का गुस्सा आया जब मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर, तो उस टाइप पे बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी। फिर बोलते पेशेंस लेवल नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ। हाँ, हाथ कर रखे, हमारे टाइम पे ऐसे बच्चे होते भी तो नहीं थे ना, जो हम लोग ने कभी ऐसा कुछ नहीं करा, तो हम ऐसा खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे साथ कोई ऐसी बदतमीजी करे। फिर मैंने उस बच्चे को मैंने उसे सिर्फ खड़ा कर दिया बस 5 मिनट के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे तो इतने नाजुक है कि इतने में ही ठीक है ना। ये भी उनके लिए ऐसा लगता है जैसे पहाड़ तोड़ दिया, हमें जैसे 2 चांटे धरते ना, हम तो भी नहीं कुछ बोलते थे, टीचर्स फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी, है ना। फिर वो बच्चे मेरी क्लास के स्टार्टिंग में मुझे इतना दुखी करा, जब देखो तो अपनी पुरानी मैम के पास पहुंच जाते थे, भाग भाग के रहते थे। फिर एक दिन मैंने अपने इंचार्ज मैम से बोला, फिर उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला और मेरे को भी समझाया कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है ना। एक दिन मैंने उनसे बोला कि कोई नहीं जाएगा। मेरी क्लास की एक ऐसी बच्ची जो बात नहीं सुनती, जो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझती है ना। मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है कभी कभी ऐसे बच्चों पे, मेरा पेशेंस लेवल ना बस नीचे गिर जाता है जहाँ कभी कभी। तो फिर मैंने बोला कि कोई नहीं जाएगा, सारे बच्चे तो मान गए, लेकिन एक बच्ची पहुंच गई अपनी बहन के पास और दूसरी जो उसी के साथ थी वो पहुंच गई मैडम के पास। अब जब मुझे दूसरे बच्चे ने आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, फिर मैं उस बच्चे को ले गई अपनी जो साइड वाली मैम है तनु मैम, उनके पास। फिर उन्होंने उस बच्चे को समझाया अपने तरीके से, थोड़ा डांटा, और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। और निशा मैम को बताया तो निशा मैम ने मुझसे
उन बच्चों से मुझे सॉरी भी बुलवाया। ठीक है, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे टाइम पे हमें ऐसा कोई बोल देना कि यहाँ से हिलना नहीं है तो हम ये सीट फिक्स है तो हम वहीं बैठते हैं। रोज का एक और किस्सा, जो कि मैं रोज सीट फिक्स करती हूँ, ये रोज उठ के कभी इधर उधर ना करें अपने, या फिर उन बच्चों के साथ ऐसा जिनके साथ ज़्यादा दोस्त हैं उनके साथ मिलकर शैतानी ना करें। और मेरी क्लास के बच्चे ऐसे ऐसे हैं कि मैं उन्हें क्या बताऊँ। ठीक है, ये अपने छोटे बहन भाइयों से मिलने जा रहे हैं, जैसे कि ये बहुत विदेश में रहते हैं और घर में तो जैसे मिलते ही नहीं है। मेरे को देखो, मैं अपने स्कूल में झाँक के नहीं देखती थी अपने छोटे भाई बहनों को, उन्हें मरते रहो जाना उन्हें, मुझे क्या लेना। और मेरे घर वाले ऐसे कहते थे देख लेना, क्या देख लेना, ये क्या देख लेना, घर में आकर देख लेंगे, हद कर रखिएगी। मैं तो नहीं जाने देती किसी को किसी के भाई बहन से मिलने के लिए। बट यही है अभी तक की स्टोरीज। बाकी और वो हॉलीडे होमवर्क वाला तो याद ही होएगा तुमको, मीडियम में समझाया, स्कूल में समझाया, ठीक है, फ़ोन कॉल पे समझाया, और नंबर इसलिए दिया था कि भाई हॉलीडे होमवर्क पूछ सके। बट वो बच्चा भी लाइक गुड मॉर्निंग मैम, जय श्री राम, ये सब करने में लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, मदर्स डे की बात सुनो। मैंने उनसे बोला कि भाई मदर्स डे से एक दिन पहले मेरे क्लास के बच्चे बोलते हैं कि मैम आप साड़ी पहन के आना। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, मैं साड़ी पहन लूँगी, वो अलग बात है, मैंने तो ऐसे बोल दिया था दिल रखने के लिए। वो फिर निशा मैम उधर से आई हैं, निशा मैम कि अब तो आपको पहननी ही पड़ेगी साड़ी मैम। मैंने कहा ठीक है मैम, पहन लेंगे। मैं लुढ़कते हुए कहीं रास्ते में गिर गई तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, वो बात अलग है। मैं अपने मन में ऐसा सोच रही थी, बोलती नहीं हूँ भाई मैं ऐसा, ठीक है। बस मैं ऐसा अपने मन में सोची थी कि अगर मैं गिर गई कहीं रिक्शे में तो मेरा क्या होगा, तो चुंबर निकल जाएगा। और फिर क्या होता है देखो, फिर हुआ ये कि भाई मैंने अपनी क्लास के बच्चों को पिंकी प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं साड़ी पहन के आऊंगी। और वो बच्चे भी लाइक ये, मैंने बोला बट आप मुझे परेशान मत करना। बट उसने एक दिन बोला था, उन्होंने पूरे हफ्ते मेरी बात मानी है। मतलब कितने अच्छे स्टूडेंट है मेरे, मानना पड़ेगा, कभी कोई बात मान लेते हैं। और साड़ी पहनने के चक्कर में बहुत लेट हो गई थी। मेरी क्लास के बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। जैसे वो क्लास में एंटर करी, मेरी क्लास का फेवरेट मेरा जो है वो बच्चा आता है और मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, रोज की तरह मेरे पैर छूता है। जस्ट इमेजिन मेरे भी पैर छू रहे, कोई मेरे से आशीर्वाद ले रहे हो, जो ओह गॉड आशीर्वाद ले रहे हो, जो ओह गॉड ब्लेस यू बेटा। पहले मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या बोलूँ, अब मैं बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान जी सब पे कृपा करें। और फिर वो बच्चा मेरी तारीफ करता है, और वो बच्चा मेरे लिए एक्स्ट्रा टॉफी लेकर आता है, पता है। अंशु मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, पता है। और जबकि वो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। और उसी दिन हमारी बाकी क्लास भी बहुत ठीक है बच्चे, बट एक वो जो एक वो नहीं होता, एक वो वाइब जो मैच है ना, मेरी अंशु सही होती है। मैं देख रहा हूँ, मैं टीचर बन के भी वाइब मैच कर रही हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बाकी सारे बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करती हूँ। मेरा फेवरेट है, मैं ये बात भी साइड रखती हूँ। अगर उस बच्चे ने कुछ गलत कहा है तो मैं उसे भी पनिशमेंट देती हूँ, क्योंकि आगे से वो गलत ना करे और सही रास्ते पे चले। वाह, मैं कितनी बड़े वाले दिमाग से सोचती हूँ, और मैं खुद गलतियाँ कर करके बार बार वही करती रहती हूँ। कितनी बदतमीज हूँ मैं। भगवान जी मुझे वो देते हैं, लेसन देते हैं, मैं कहती हूँ नहीं नहीं ये वाला तो ठीक है, गलती से हो गया था शायद भगवान जी, फिर मैं वही काम करूँगी, है ना। मैं खुद लेसन नहीं ले रही हूँ, लेकिन दूसरों को देने में बहुत एक्सपर्ट बन रही हूँ। और भी बहुत बच्चे हैं जिनकी स्टोरी में सेकंड पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। आप उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, ठीक है। Please like and subscribe.